जब हम वहाँ से आए, सडनली मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, हम पूरी तरह डिप्रेस हो गए। हमने 1.5 साल तक वो अपना घर बनाया था, हम 4 फ्रेंड्स रहते थे एक अपार्टमेंट में। अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई हमारे साथ, हमारी यूनिवर्सिटी ख़राब हो गई। जब वहाँ पे वॉर की जो बातें हो रही थी, मतलब सब कुछ वहाँ पे नॉर्मल था। और जब मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो सब कुछ मतलब ठीक ही जा रही थी। मैं सो रहा था अपने फ्लैट पे, तो रात के 3 बजे एक जोर का एक धमाका हुआ। इम्तियाज़ जो मेरा फ्रेंड है वहाँ पे, तो वो मतलब फ्लैट पे था नहीं एट दैट टाइम। तो मैंने उसको सेम टाइम पे कॉल किया कि भाई तू कहाँ है। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर, यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर, उन पे इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स टेक्स्ट आने लगे कि रशिया इन्वेड्स यूक्रेन। शाम को जब हम घर आए तो हमको पहली एडवाइजरी जो मिली वहाँ से, जो वहाँ यूक्रेन डाल रहा था, कि आप बेसमेंट में चले जाए, बम शेल्टर्स में। हम 4 कश्मीरी थे वहाँ पे, और वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी फिर मतलब वहीं पे बैठे हुए थे। हमने लाइक बेसमेंट में हम लोगों ने 4 से लेके 5 दिन यूक्रेनियन जो लोकल्स हैं उनके साथ मतलब निकाले वहाँ पे। 2 दिन हमारे ऐसे ही निकले, रात भर रहो शेल्टर में, बम शेल्टर में, सुबह सवेरे आ जाओ, चाय पियो, उतरो शेल्टर में। क्योंकि ऊपर से एयर स्ट्राइक चालू थी, बमिंग चालू थी, शेलिंग हर टाइम पर। हम अपना पासपोर्ट, हम अपना पोस्टवित्का और पैसे, ये हमेशा हमारे जेब में होता था। क्या पता किसी भी वक्त हमको निकलना पड़े यहाँ से। वहाँ पे मेरे मतलब 2-3 फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि आप वहाँ से कैसे निकलोगे। तो मतलब वहाँ पे लोकल्स थे, उन्होंने भी मतलब अच्छी खासी मतलब गाइडेंस की मुझे कि आप लोग कहाँ से निकलोगे। एयर स्ट्राइक की अलग बात थी, शेलिंग की अलग बात थी, मगर ग्राउंड लेवल पर जो फायरिंग चल रही थी ना, उसमें बहुत खतरा था निकलने का। पहले दिन हम निकलना चाहते थे, हमको कैब नहीं मिली, हमको ये लगा लेट हो चुका है, रात के 9 बज चुके हैं, अगर हम निकलेंगे अब बाय फुट तो कोई खतरा होगा। फिर उस रात हम पूरी रात जगे रहे, प्लान बनाते रहे कैसे निकलेंगे। उस रात हमने कुछ नहीं खाया। तो दूसरे दिन हम 3 बजे तक वेट करते गए, 3 बजे हम निकल गए। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम निकल गए। हमने सोचा अब यही हमारे लिए ऑप्शन बचा है। हम थे मतलब 4 थे हम साथ में, तो एक दूसरे का जब मतलब सपोर्ट मिला अच्छा खासा, तो फिर हम वहाँ से लाइक हम लोगों ने 6 किलोमीटर्स बाय फुट हम लोगों ने ट्रैवल वहाँ पे करा। और जब हम वहाँ पे पहुँच गए ट्रेन, तो हमें जो वहाँ पे ट्रेन मिली वो ट्रेन थी ओडेसा के लिए, जो वहाँ की एक ये सिटी है। तो पुलिस ने कहा कि ये जो कासा है वो अभी काम नहीं कर रहा है, वो अभी बंद है। तो फिर टीटी ने कहा कि ये क्या इसको बोलते, आप मतलब मुझे ही पैसे दो तो मैं आप लोगों के एक यहाँ पर कैबिन दे दूंगा। तो मैंने फिर उसके वहाँ के 2000 दिए, जो कि मतलब यहाँ के अराउंड 6000 अमाउंट है। फिर हम 4 लड़कों को उसने एक कैबिन दे दिया। सुबह हम उड़ीसा पहुंच गए 11 बजे दिन के। ऊपर से एयर स्ट्राइक भी चल रही थी, शेलिंग भी चल रही थी। आई एम थैंकफुल टू द मोल्डोवन गवर्नमेंट। वहाँ पे लोगों ने सब कुछ रखा हुआ था खाने के लिए, सब कुछ। फिर और हमें वहाँ पे ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। अच्छे से लाइक कि मतलब वीज़ा प्रोवाइड किया 7 डेज़ के लिए, तो मोल्डोवा में रहने के लिए। और फिर लोगों ने फिर वहाँ से फ्री कैब्स ये हमें दे दी मोल्डोवा की सेंटर की ओर। वहाँ पे ये मतलब होटल्स वगैरह थे, वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट थे वो, विद फूड्स, मतलब सब कुछ था ये फ्री ऑफ कॉस्ट। जब फिर हम रोमानिया की बॉर्डर पे हम पहुंच गए, तो वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ये टाइम लगा कि मतलब ये वो वीज़ा में एक दो आवर्स, और फिर एट द एंड फिर हम ये रोमानिया पहुंच गए। तो दिल्ली से फिर थोड़ा बहुत लाइक कि वहाँ पे लोगों ने थोड़ा बहुत वो सामान रखा था, ये
रिफ्रेशमेंट मतलब रखा था, फिर हमने खाया पिया वहाँ पे। उसके बाद हमें डायरेक्ट लिया गया जो चनकियापुरी में है ये कश्मीरी हाउस। हम लोगों ने वहाँ पे 2 दिन ये 2 नाइट्स हम लोग बैठे वहाँ पे रेस्ट वगैरह करा। उसके 2 दिन के बाद हम यहाँ पर दिन के 2 बजे 10 मिनट पर लैंड हुए हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट पर। हमारे जो ग्रुपमेट्स हैं, एक नाइजीरिया से है, एक मोरक्को से है, एक सीरिया से है, और वो कॉम्बिनेशन बन चुकी थी। एक रूटीन था मतलब वहाँ पे, तो वो अब मतलब पूरा डिस्टर्ब्ड है मतलब, और हम भी उसी के साथ अब डिस्टर्ब्ड ही है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें घर पे बैठे हुए।